बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो श्री तृतीय पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि समय कीमती है और आप लोगों ने सेवा बहुत करनी है। जो समय हाथ में आया है उसी में ही लाभ उठा लो। मानव जन्म को प्राप्त कर सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है। ऐसे सौभाग्यशाली दुर्लभ संयोग को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए इसी समय में ही ऐसी कमाई कर लो जिससे कि 84 लाख योनियों में भटकना ही नहीं पड़े। अतः आपने स्वयं भी ऐसे ही शीघ्र इस श्री आनंदपुर की रचना को नए रूप और नए ढंग से शान संवार दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सन 1956 में राजस्थान के कुछ प्रेमियों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को राजस्थान में कृपा करने के लिए आग्रह किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहाँ कृपा की तथा इसी राजस्थान की यात्रा करते हुए एक बार आप राजकोट गुजरात पहुँचे। महात्मा परम विवेकानंद जी ने वहाँ के एक सेठ से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ठहरने के लिए 2-3 दिन के लिए एक कोठी मांगी और उसने स्वीकार कर लिया। जब भक्तों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के विराजमान होने स्वीकार कर लिया, जब भक्तों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के विराजमान होने के लिए पलंग सजाया और चादर लगाने के लिए दीवार में कीले लगाने का विचार किया, तो सेठ के घर वालों ने कीले लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कीले नहीं लगाने देंगे। यदि तुम्हें कीले लगानी है तो किसी और कोठी की खोज करो। भक्तों ने चादर लगाने का विचार छोड़ दिया। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस कोठी में कृपा की तो श्री दर्शन करने तथा सत्संग की अमृत वर्षा सुनने के लिए राजकोट और उसके आसपास की संगत भी आई। उस सेठ के घर के सब सदस्य भी वहां आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि गुरुमुखो, संसार में रहना मना नहीं है, परंतु युक्ति से मुक्ति मिलती है। बिना युक्ति के मनुष्य की सुरती मोह बंधन में कैद हो जाती है। वह कौन सी युक्ति है कि अंदर की वस्तु अंदर रखो और बाहर की चीज को बाहर रखो, तो सुखी और आज़ाद रहोगे। उदाहरणतया खाने की चीज़ें ले लो। अखरोट, बादाम, नारियल आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनका ऊपर का भाग फेंक दिया जाता है और अंदर का भाग खा लिया जाता है। यदि कोई इसके विपरीत काम करेगा, अर्थात ऊपर के छिलके खाएगा, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हो सकता है उसे अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़े। इसी प्रकार पहनने के कपड़ों को ही ले लो। यदि कोई मनुष्य अंदर पहनने वाली बनियान को कमीज और कोट के ऊपर पहने तो उसे कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। इसी प्रकार मकान को ही ले लो। मकान के अंदर तुमने रखना है, मकान के अंदर तुम्हें रहना है, परंतु मकान को हृदय में नहीं बसाना है। जैसे कि नाव जल में रहे तो कोई भय नहीं,
परंतु जब नाव में जल भर जाता है तो नाव डूबने लगती है। इसी प्रकार अपने मन में बसाने की चीज सतगुरु का शब्द मालिक का सच्चा नाम है, और बाहरी चीज़ें शरीर के उपयोग की हैं। अतः सदा अपने मन की निरख परख करनी चाहिए। एक बार जो चीज़ भी अंदर चली जाती है वह चीज़ अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। संसार में जितने लोग भी दुखी दिखाई देते हैं वे सब अपनी असावधानता का परिणाम भोग रहे हैं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं और जीवों के मन का रुख बदलने के लिए समझाते हैं। इसलिए गुरुमुखों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर सतगुरु का शब्द और ध्यान बसाना है और जल कमल की भांति संसार में रहकर सच्चा आनंद प्राप्त करना है। श्री पावन दर्शन कर तथा अमृत वचन सुनकर सब संगत गदगद हो गई। उस सेठ के परिवार के सदस्यों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। जैसे पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही उनका मन भी सत्संग के प्रभाव से निर्मल हो गया। परिणाम यह हुआ कि जो पहले दीवार में कीले लगाने से मना कर रहे थे, उन्हीं में से एक ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी की चादर लगाने के लिए कीले दीवार की अपेक्षा हमारे सिर में काट दी जाएं, तो हम अपने को भाग्यशाली समझेंगे। हमारे अहोभाग्य है कि दुर्धाम के मालिक हमें घर बैठे ही अपने पावन दर्शन देने आए हैं। श्री चरणों में विनय की कि हमें क्षमा किया जाए जो हमने भक्तों को दीवार में कीले लगाने से मना किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि संत महापुरुषों के दर्शन करने तथा वचन सुनने से वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है और उसी ज्ञान से ही मनुष्य सत्य असत्य की परख कर सकता है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इस अत्यधिक परिवर्तन से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि संत महापुरुष की संगति का प्रभाव कैसा अनूठा है। कहाँ ये हालत की दीवार में कीले लगाने से साधारण हानि भी असह्य थी, और कहाँ यह हालत है कि सेवा में अपना सिर भी हाजिर कर दिया। सत्पुरुषों की यह प्रत्यक्ष कृपा नहीं है तो और क्या है। थोड़े से समय के अंदर दर्शन तथा सत्संग के प्रताप से मोह माया में फंसा हुआ जीव अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को समझने लगता है और संसार में रहता हुआ जीव कमल के फूल और गावी पक्षी की भांति संसार से अलग रहना सीख जाता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। इस प्रकार राजस्थान में गुजरात को श्री दर्शन तथा श्री पावन वचनामृत से कृतार्थ कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में पधारे। सन 1956 में व्यास पूजा पर्व पर नए शरणागतों में से कुछ एक ने साधु वेश के लिए विनय की। आपने उनको साधु वेश प्रदान किया। पुनः आपकी श्री मौज अपने अनन्य शिष्य श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी को साधु वेश प्रदान करने की हुई।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, श्री तीसरी पातशाही जी ने जन्माष्टमी पर्व पर 2 सितंबर 1956 तदनुसार 18 भादो संख्या 2013 भादोवदी द्वादशी रविवार को उन्हें साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री महात्मा दर्शन पूर्णानंद जी रखा गया। इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री तीसरी पातशाही जी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। वे दिल ही दिल में इस प्रसन्नता को अत्यधिक अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने इस भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतरों तक उचित रखने के लिए कार्य को पूरा कर लिया है। उन्होंने जैसे अपने श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी तथा श्री परमहंस सद्गुरु जी श्री दूसरी पातशाही जी के कार्य को पूर्ण किया कि इस भक्ति रूपी पुष्प की सुगंधी देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। इस सुगंधी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने तदनुरूपी परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ और कांतिमय वीर योगी को प्राप्त किया।